लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो गाइस आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट 1.21 अपडेट इन हार्डकोर मोड। और इस 100 डेज की जर्नी को और डिफिकल्ट बनाने के लिए हमने इसमें कुछ गोल रखे, जैसे कि हमने सबसे पहले एक डायमंड का आर्मर बनाना है, उसके बाद ट्रायल चेम्बर में जाना है, हमारे लिए एक प्यारा सा हाउस बनाना है और सबसे लास्ट में उस कौवे को मारना है। तो गाइस इस चैलेंज में बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो बिना ज्यादा देरी किए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले तो हमें बहुत सारी ऊट जमा करनी है। तो खैर इसका तो चलता ही रहेगा। तो गाइस मैं जल्दी से बहुत सारी ऊट जमा कर लेता हूँ और अपनी कुछ बेसिक सी चीजें बना लेता हूँ। तो फाइनली गाइस बहुत सारी खुदाई के बाद हमारे पास 27 स्टोन जमा हो गए थे। तो मैं आ जाता हूँ ऊपर और अपने बाकी रिसोर्सेज बना लेता हूँ, जैसे कि पिकेक्स, सॉर्ड और एक्स बना लेता हूँ। तो गाइस उसके बाद बहुत देर तक फालतू का विचार करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि हमें सबसे पहले एक बेड बनाना चाहिए, क्योंकि हमें दिमाग से पैदल लोग। तो खैर तो उसके बाद हम निकल लेते हैं शिप ढूंढने के लिए, और थोड़ा आगे आने के बाद हमें बहुत सारे शिकार दिख भी जाते हैं। गाइस वैसे तो मेरे गले के लगे पड़े, लेकिन एडिटिंग नहीं रुकना चाहिए। खैर हमने बहुत सारी ऊट जमा कर लिए, अब जल्दी से एक बेड बना लेते हैं और इस पापी पेट के लिए कोई खाना बना लेते हैं। तो फाइनली गाइस मैंने बहुत सारा खाना मतलब थोड़ा बहुत खाना पका लिया है और अपने बेड भी रेडी है। तो अब अगर रात होती है तो हम आराम से रात को स्किप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सीधा कोई केव ढूंढने के लिए, क्योंकि अब हमें माइनिंग पर जाना है। कब तक मैं फटे हुए पजामे में रहूंगा। खैर अब चलते हैं केव ढूंढने के लिए। ओके गाइस तो हमें थोड़ा आगे आने के बाद एक बहुत बड़ी केव, हाँ तो मैं कह रहा था हमें एक बहुत बड़ी केव मिल चुकी है और हमें कुछ आयरन भी दिख चुका है। तो मैं आपसे मिलता हूँ इस केव से बहुत सारा माल इकट्ठा होने के बाद। तो फाइनली गाइस हमारे पास कुछ आयरन जमा हो गए और हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे मॉब्स भी काफी स्पॉन हो रहे हैं। तो हम ये आयरन स्मेल्ट करके जल्दी से एक शील्ड और एक बकेट बना लेते हैं और फिर से माइनिंग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों लगभग आधे एक घंटे तक भंगार जमा करने के बाद, मतलब कि आयरन जमा करने के बाद हमें यहाँ पहली बार डायमंड दिखाई देते हैं। तो चलो मिलते हैं बहुत सारे डायमंड जमा होने के बाद। राम राम भाई सारे ने। हाँ तो गाइस हमारे पास काफी सारा माल पानी, मतलब कि काफी सारा आयरन और काफी सारे डायमंड। हाँ मतलब मेरे पे नो ही है, लेकिन बाकी के एनएक्स के पास है। तो खैर अब चलते हैं ऊपर और खुद को आयरन में अपग्रेड कर लेते हैं। A few inches later. तो फाइनली दोस्तों हमारे आयरन का आर्मर बन के रेडी हो चुके हैं और टूल्स भी बन के रेडी हो चुके हैं। हाँ ये बात अलग है कि तब हमारे रिकॉर्डिंग पॉज हो रखी थी। तो खैर गाइज अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है कि हमें एक विलेज ढूंढना है और वहाँ के आयरन गोलम के साथ नहीं ये सब कुछ नहीं करने वाले। तो गाइस उसके बाद हम ढूंढने लगते हैं विलेज, और बहुत सारा चलने के बाद हमें एक विलेज मिल जाता है। तो फाइनली गाइस हमें थोड़ा आगे आने के बाद एक विलेज मिल चुका है। तो अब जल्दी से इन विलेजरों का और यहाँ के जीव जंतुओं का जीना हराम करते हैं, यानी कि मैं आपसे मिलता हूँ पूरा के पूरा विलेज लूटने के बाद। तो गाइस हमने एक एक कोना छान मारा, लेकिन हमें इस विलेज में इस सड़ियल से लेदर के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो खैर सुबह चलेंगे माइनिंग के लिए फिर से वापस। तो अभी के लिए जल्दी से रात को स्किप कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है। तो गाइस उठते ही हम सबसे पहले जाते हैं केव ढूंढने के लिए, और थोड़ा आगे आने के बाद हमें एक अली बाबा की गुफा दिखाई देती है और लिटरली इसके अंदर बहुत कुछ ज्यादा ही रिसोर्सेज थे। तो चलो गाइस हम जल्दी से इन अली बाबा को गरीब करके आते हैं। इतना चुभने लगा हूँ सबको। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बदो बदी बदो बदी बदो बदी।
तो फाइनली दोस्तों हम केव के बाहर निकल चुके हैं और हमारे पास अंधा पैसा आ चुका है। बिल्कुल पैसे में डूब चुका हूँ यार मैं। तो खैर अब चलते हैं घर पे और एक अपना चमचमाता हीरे का कवच बना लेते हैं। तो फाइनली गाइस हम घर पे पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से अपने लिए चमचमाता डायमंड का आर्मर और अपने सारे के सारे टूल्स बना लेते हैं। तो खैर गाइस अपने टूल्स वगैरह बन के रेडी हो चुके हैं और अब अपना नेक्स्ट गोल है, हमें जाना है ट्रायल चेम्बर में और उसके लिए चाहिए ट्रायल चेम्बर का मैप जो कि हमको कार्टोग्राफर वाले विलेजर के पास मिलता है। और उसका जॉब टेबल बनाने के लिए हमें कुछ प्लैंक्स और 2 पेपर चाहिए होते। तो अब मुझे जाना होगा कहीं पर गन्ना ढूंढने के लिए, क्योंकि गन्ने से ही पेपर बनते। तो मैं जल्दी से बहुत सारा गन्ना तोड़ के लाता हूँ। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस उसके बाद हम एक विलेजर को बना देते हैं फ्लेक्सर और एक विलेजर को बना देते हैं कार्टोग्राफर, क्योंकि हमें कार्टोग्राफर की लेवल अप करनी थी और इसीलिए हम चाहिए थे बहुत सारे एमरल्स। तो हम एक फ्लेक्सर बनाते हैं और उनसे स्टिक के बदले एमरल लेकर और उसके बाद कार्टोग्राफर से ट्रेड करके हम उसका लेवल जर्नीमैन कर देते हैं। और फाइनली इस लेवल पर वो हमें एक ट्रायल चैम्बर का मैप दे रहा था। तो फाइनली गाइस जितनी सारी मेहनत के बाद वो विलेजर हमें ट्रायल चैम्बर का मैप दे रहा है और एनएक्स को मैंने उधर ही खड़ा रखा है, उसके आंखों में आंखें गड़ा के बैठा है, क्योंकि उस विलेजर को अगर किसी ज़ॉम्बी वगैरह ने धर लिया तो फालतू में इतनी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो उसके साथ ट्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले एक कंपास बनानी होगी। हाय रही। अब चलते हैं उस विलेजर के पास और जल्दी से ट्रायल चैम्बर का मैप लेते हैं। अश्लील है ये लोंडा। अरे रुक जाओ, कहा जा रहा है 100-200 ज्यादा ले ले। हाँ तो चलो गाइस जल्दी से इससे मैप ले लेते हैं, इससे पहले कि फिर से गायब हो जाए। तो एनएक्स और मैं छोड़ो गाइस, इसका तो चलता ही रहेगा। तो गाइस मैं कह रहा था कि हमारे पास फाइनली ट्रायल चैम्बर का मैप आ चुका है। अब जल्दी से चलते हैं ट्रायल चैम्बर ढूंढने के लिए। वैसे तो लोकेशन पास की ही बता रहा है, लेकिन ये पहाड़ वहाड़ चढ़ने में बहुत ही टाइम लगेगा। तो गाइस हम मिलते हैं सीधा वहां पहुंचने के बाद। तो फाइनली गाइस हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और ट्रायल चैम्बर बिल्कुल हमारे नीचे है, मतलब कि मैप ऐसा ही दिखा रहा है। अब हमें इस पानी के अंदर से माइनिंग करते करते नीचे जाना होगा। तो जल्दी से माइनिंग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नीचे। तो गाइस उसके बाद हम घुसते हैं ट्रायल चैम्बर के अंदर और पहली बारी में हमें 2 ट्रायल की मिल जाती है। उससे हम हमारा पहला नॉर्मल ऑल्ट ओपन करते हैं और इससे हमें एक पावर टो की एक ओपीसी बो मिल जाती है। उसके बाद हम जाते हैं और नीचे कुछ मॉब को कूटने के बाद हम नीचे एक और ऑल्ट ओपन करते हैं और इससे भी हमें काफी ओपी लूट मिलते हैं। और ऐसे ही एक ट्रायल खत्म करने के बाद और बहुत सारे मॉब्स को कूटने के बाद हमें कुल इतना सामान मिलता है। और तब जाकर मेरा दोस्त बोलता है कि शायद इसके लिए हमें ऑमनस पोशन चाहिए होता है। सो गाइस हम सब सामान लेकर आ चुके हैं ऊपर वाली साइड, क्योंकि हम बिना ऑमनस पोशन के गधों के जैसे जा रहे हैं ट्रायल चैम्बर में और वहाँ से कोर लेने की ट्राई कर ले। खैर गाइस अब हमें जाना है ऑमनस पोशन लाने के लिए और ऑमनस पोशन हमें मिलेगा बैनर वाले पिलेजर को मारने के बाद। तो खैर अब चलते हैं पिलेजर टावर ढूंढने के लिए। अब पता नहीं कितने ही जन्म लगने वाले हैं, लेकिन ढूंढना तो होगा ही। सो फाइनली गाइस बहुत सारा चलने के बाद हमें एक पिलेजर टावर मिल चुका है। अब जल्दी से इनके सुताई चालू करते हैं और ऑमनस पोशन लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमने उस पिलेजर से जैसे जैसे करके पीछा छोड़ा लिया है और हमारे पास 3-4 ऑमनस के पोशन भी आ चुके हैं। अब सीधा चलते हैं ट्रायल्स कंप्लीट करने के लिए और सूढ़ने वाले जानवर के पुर्जे अलग करने के लिए। तो गाइस उसके बाद हम आते हैं ट्रायल चैम्बर में। बहुत सारे ट्रायल्स कंप्लीट करते करते हम पहुंच जाते हैं मेन रूम में, जहाँ पर हमारे साथ एक अलग ही सीन होता है। हम एक तरह के मॉब्स से बचते बचते हम भागते तो दूसरे मॉब्स स्पॉन होते और ऐसे ही करते करते यहाँ बहुत सारे मॉब्स स्पॉन होते। और ये हवा में उड़ने वाला पता नहीं इसका क्या ही नाम है, ये वाला मॉब्स भी स्पॉन होता है। तो खैर इनसे हम फाइट कर ही रहे थे और तभी मेरी हेल्थ कम हो जाती है, इसलिए मैं अपनी हेल्थ फुल करने के लिए आ जाता हूँ इस वाले साइड। और तभी इस स्पॉनर से मुझे एक साथ 2 ऑमनस की मिल जाती है, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। तो खैर उसके बाद हम सारे मॉब्स को मार देते और आ जाते पहला ऑमनस ऑल्ट ओपन करने के लिए। हालांकि इसके अंदर से हमें कुछ खास नहीं मिलता, तो हम ऐसे ही ऑल्ट ओपन करते करते पहुंच जाते हैं इस सीक्रेट वाले ऑल्ट के पास और यहाँ हमें हमारा पहला कोर मिलता है। उसके बाद हम थोड़े और ऑल्ट ओपन करते हैं और ऐसे ही ऑमनस ऑल्ट ओपन करते करते मेरे दोस्त के पास भी एक और कोर आ चुका था और
हमारा ट्रायल चेम्बर वाला गोल भी कंप्लीट हो चुका था। तो हम जा जाते फिर से अपने बेस पर वापस। सो फाइनली गाइज हम घर पहुंच चुके हैं और ट्रायल चेम्बर से हमें टोटल इतनी सारी ओपी लूट मिली है, लेकिन हमारे आर्मर्स की हालत आप देख ही सकते हो। तो गाइज अब हमें जाना है नेदर में, लेकिन नेदर जाने के लिए हमारे पास ऑब्सिडियन नहीं है, जो कि हम जब डायमंड लेने गए थे तब ला सकते हैं, लेकिन हमें 1 नंबर के गधे। तो खैर अब चलते हैं किसी केव में और बहुत सारे ऑब्सिडियन तोड़ के लाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा आर्मर रिपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे आर्मर फाइनली रिपेयर हो चुके हैं। तो अब चलते हैं कोई लावा पूल ढूंढने के लिए, ताकि हम वहां से ऑब्सिडियन जमा करके ला पाए। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो खैर चलते हैं कोई लावा पूल ढूंढने के लिए। तो गाइस उसके बाद हम आते ऑर्डन वाले इलाके में। हालांकि यहाँ एंड सिटी नहीं थी, लेकिन ऑर्डन का इलाका था, क्योंकि हमें लावा पूल ही ऑर्डन वाले इलाके में मिला था। खैर उसके बाद हम पानी डालते, बहुत सारे ऑब्सिडियन तोड़ते और फिर से आते अपने बेस पर वापस और एक नेदर पोर्टल बना लेते। तो फाइनली गाइस हमारा नेदर पोर्टल बन के रेडी हो चुका है और हमारे यहाँ रात भी हो चुके हैं। तो अब इससे पहले कि यहाँ के ज़ॉम्बी हमें घेरा दे दे, जल्दी से चलते हैं नेदर में। तो गाइस फाइनली हम नेदर में आ चुके थे। उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा आगे वाले साइड और नीचे माइन करते हैं। तो हमें एक बेसन दिखाई देता है, लेकिन हमारे पास गोल्ड के शूज नहीं थे, इसलिए हम फिर से जाते हैं ओवरवर्ल्ड में वापस, गोल्ड के शूज बनाते और फिर से वापस आते हैं नेदर में। और ये आपके भाई की एमएलजी देखना। सो फाइनली गाइस हम बेसन के पास पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से इसे लूटते। वैसे तो हमें इधर ज्यादा टाइम पास नहीं करना, क्योंकि आगे का बहुत शूट बाकी है। तो अब जल्दी चलते हैं इनका मेन खजाना लूटने के लिए, जहाँ बहुत सारा गोल्ड और एक चेस्ट होती है। तो गाइस उसके बाद हम सीधा जाते हैं नीचे और यहाँ आकर हमें एक चेस्ट मिलते है। इस चेस्ट में हमें बहुत ओपी लूट मिलती है। फिर हम यहाँ का सारा गोल्ड उठा लेते हैं और फिर से आते हैं ऊपर वाली साइड, क्योंकि हमें ढूंढनी थी या तो फोर्ट्रेस या तो ब्लू बायोम। तो हम ब्रीजिंग करते करते आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं अपने शेडर्स एक्टिवेट करता हूँ। अरे शेडर्स कैसे है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो खैर गाइस उसके बाद हम ब्रीजिंग कंटिन्यू करते हुए आ जाते हैं थोड़े आगे वाले साइड और आगे आते ही हमें एक फोर्ट्रेस मिल जाती है। उसके बाद मेरा दोस्त और मैं खतरों के खिलाड़ी बनते हुए आ जाते हैं इस फोर्ट्रेस में और बहुत सारे ब्लेज रॉड इकट्ठा करते हैं। तो गाइस थोड़ी ही देर में हमारे पास काफी सारी ब्लेज रोड इकट्ठा हो गई थी। तो हम फिर से उसी वाले रास्ते से आते हैं वापस और आते आते हमें एक रेड वाली बायोम दिखाई देती है और ये वाला वुड हमें आगे जाकर बहुत काम आने वाला है। तो हम यहाँ से कुछ वुड इकट्ठा कर लेते हैं और लगभग आधे घंटे तक वुड काटने के बाद हमारे पास काफी सारा वुड जमा हो गया था। तो हम फिर से वापस आते हैं उसी वाले बेसन में और क्योंकि हमने बहुत सारा गोल्ड पहले ही इकट्ठा कर लिया था, तो हम पिगलिन से बहुत सारा ट्रेड करते हैं। उसके बाद वो हमें 7 एंडर पर्ल देता है और तभी हमारा गोल्ड खत्म हो जाता है। तो गाइस उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर में सोच रहे होते कि अब करना क्या है, क्योंकि हमारे पास का तो गोल्ड खत्म हो गया था। लेकिन तभी मुझे ब्लू बायोम का एक हल्का सा हिस्सा दिखता है, क्योंकि ब्लू बायोम थोड़ी दूर थी, इसलिए वहां तक मैं रेंडर नहीं कर पा रहा था। और मैं जैसे ही इस कोने में आया और थोड़ा सा ब्लू बायोम का हिस्सा रेंडर हो गया। तो खैर उसके बाद हम जाते हैं ब्लू बायोम में और थोड़ी एंडर पर्ल इकट्ठा करते हैं और फिर से आते हैं अपने बेस पर वापस। फाइनली भाई जैसे तैसे करके ओवरवर्ल्ड में पहुंच गए। खैर गाइस हमारा नेदर का काम खत्म हो चुका है। अब हमें बस एक हाउस बनाना है और उस चिपकोली को मारने के लिए जाना है। तो चलो मैं बहुत सारे ब्लॉक्स और बहुत सारा खाना लेकर वापस आता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने ब्लॉक्स वगैरह सब इकट्ठा कर लिए हैं। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था कि मैंने ब्लॉक्स वगैरह सब ले लिए हैं। अब जल्दी से घर बनाना स्टार्ट करते हैं और जब तक मैं घर बना रहा हूँ तब तक आप टाइम लैप्स का मजा लीजिए। तो गाइस हमारा एक छोटा सा और प्यारा सा घर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो खैर अब हमारा अगला गोल होने वाला है, हमें सीधा जाना है एंड में और उस चिपकली को नीचे गिराना है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट करनी होगी। तो खैर मैं जल्दी से थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट करता हूँ और थोड़े बहुत रिसोर्सेज जमा करता हूँ और फिर हम सीधा निकलेंगे एंड के लिए।
तो अब हम रेडी है उस कौवे की बैंड बजाने के लिए और हमने बाकी सारे थोड़े बहुत रिसोर्सेज भी इकट्ठा कर लिए है। अब अपनी पहले आयो पेंडर फेंक के देखते हैं कि हमें किस साइड जाना है। अरे किधर गया, हाँ इधर गया। तो चलो गाइस हम मिलते हैं आपसे सीधा वहां पहुंचने के बाद। तो फाइनली गाइस हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर आयो पेंडर नीचे जा रही है। ये देखो फिर से नीचे गई। इसका मतलब एंड पोर्टल कहीं ना कहीं नीचे ही है। तो जल्दी से नीचे माइन करते हैं और एंड पोर्टल ढूंढते हैं। तो गाइस उसके बाद हम माइन करते करते आते हैं नीचे और नीचे आते ही हमें वो एंड पोर्टल वाला इलाका मिलता है। हाँ मतलब कुछ अलग ब्लॉक मिलते हैं। तो खैर उसके बाद हम बहुत देर तक एंड पोर्टल ढूंढते हैं और लगभग 15-20 मिनट तक फालतू में घूमने के बाद हमें फाइनली एंड पोर्टल मिल जाता है। फिर हम सबसे पहले तो यहाँ का स्पॉनर तोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ आयो पेंडर कम पड़ गई थी तो हम कुछ और बना लेते हैं और पोर्टल एक्टिवेट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस अब हम रेडी है एंड में जाने के लिए और एंड ड्रैगन के बैंड बजाने के लिए। तो जल्दी से चलते एंड में। तो आज तो सोचा है यार एंड ड्रैगन को पटक पटक के मारूंगा आज तो फाइनली गाइज हम एंड में पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से सारे के सारे क्रिस्टल फोड़ते हैं और पता नहीं गाइज मेरे गेम प्ले का आवाज शूट करते टाइम कब ऑफ हो गया पता ही नहीं चला। सो खैर हम मिलते हैं आपसे सारे के सारे क्रिस्टल फोड़ने के बाद। तो गाइस हमने सारे के सारे क्रिस्टल फोड़ दिए। अब बारी एंड ड्रैगन को कूटने की। तो शुभ काम में देरी कैसे जल्दी से कूटना चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए। तो फाइनली गाइज हमने एंड ड्रैगन को मार दिया है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही लेट हुआ है क्योंकि मेरी तबियत बीच में बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी और इसीलिए आधे का बाद का वीडियो मैंने थोड़ा सिंपल रखा है। खैर गाइज मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय।